जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहन माता पिता को सादर जय गुरुदेव। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी हम सबको उन्होंने समझाए और बताए कि जाओ सबको गली गली गांव गांव हर लोगों के पास शाकाहारी का संदेश पहुंचा देना। तो हम अपने युवा संगत भाइयों से निवेदन करते हैं कि मेरे बाबा जी का जो आदेश आता है वो आदेश हमारा जीवन है, वो आदेश हमारा रोशनी है। जब वो रोशनी नहीं आएगी, जब उस मालिक का आदेश नहीं आएगा कुछ करने के लिए, तो समझो कि हम एक अंधकार में फंस जाएंगे। क्योंकि वो ताकत वो मालिक हमको देते रहते हैं। जिस तरह से श्री राम भगवान पहले हनुमान को भेजते हैं लंका में रावण को समझाने के लिए कि जाओ समझा दो, चेतावनी दे दो कि रावण गलत आचरण पर और माँ बहन पे गलत दृष्टि से देख रहा। जाओ हनुमान पहले उसके चेतावनी दे आओ कि रावण सुधर जाए। वैसे ही वो मालिको परमात्मा हमारे बाबा जय गुरुदेव जी राम के जैसे, हम सब एक हनुमान के जैसे इस काल के नगरी में वो मालिको परमात्मा बताए, रे बच्चा जाओ सबको समझा दो कि मुर्गा और मछली छोड़ दे, दारू और शराब पीने से गलत आचरण पर चले जा रहे हैं। जाओ उनको चेतावनी दे आओ। जब हनुमान जाते हैं चेतावनी देने के लिए तो रावण क्या होता है, रावण उस मालिक को परमात्मा का बात नहीं मानता है और अंतिम उसकी सोने की लंका जलकर राख हो जाती है। और जो विभीषण की कुटिया थी, जो एक धर्म के हाथ पकड़े थे, जो सत्य के हाथ पकड़े थे, उनकी कुटिया कुश की बच जाती है। वैसे ही वो मालिक को परमात्मा हम सबको बताए, रे बच्चा जाओ सबको समझा दो कि शुद्ध शाकाहारी हो जाए, नहीं तो एक काल रूपी माया की लंका एक दिन तो ये जलेगी ही जलेगी और सतयुग जरूर आएगा। तो उसमें सोने की लंका जलकर राख हो गई, तो वैसे ही ये दुनिया एक दिन जलकर राख हो जाएगा। मगर वो मालिक को परमात्मा बताए, जिस तरह से सबरी थी, जब वो अपने मालिक की गुण गाती थी तो लोग उनको पागल बोलते थे। वही मीरा रानी जब अपने प्रभु की गुण गाती थी तो उनको भी लोग पागल बोलते थे। तो जिन्होंने उस मालिक का गुण गाया, दुनिया उसकी गुण गाती है। जिस तरह से प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, हनुमान हुए, ये लोग देखिए भगवान के गुण गाते थे, आज दुनिया इनकी गुण गाती है। तो हम सबको तो सौभाग्य मानना चाहिए। युवा संगत भाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उस मालिक का जो भी आदेश आए हमको उनका गुण गाकर और लोगों तक सुनाना है, समझाना है। आज हमको दुनिया पागल कहती है, आज दुनिया हमको मूर्ख कहती है, मगर एक दिन दुनिया इन्हीं लोगों का गुण गाएगी। जिस तरह से मीरा रानी का भजन गाते हैं, अब सबरी का गुण गाया जाता है, वैसे ही वो मालिक को परमात्मा का हम गुण गा रहे हैं, तो दुनिया हमारी भी एक दिन गुण गाएगी। जो मालिक का गुण गाता है दुनिया उसकी गुण गाती है। तो मालिक को परमात्मा बताए कि प्रेमी ढूंढत मैं घूमूं, प्रेमी ना मिलिया कोई, प्रेमी से प्रेमी मिलत, विष से अमृत हो। जिस तरह से वही चूटी धूल से दोस्ती करती है तो लात से दबकर मर जाती, वही चूटी जब लकड़ी से दोस्ती करती है तो आग में जलकर राख हो जाती, वही चूटी जब फूल से दोस्ती करती है
तो भगवान पर चढ़ जाती है। वैसे ही वो मालिक को परमात्मा बताए, अगर आप लोग इस आदेश के साथ जुड़ेंगे तो फूल के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप लोग उस क्रोध, उस लोभ मोह के पीछे भागेंगे तो उसी कीचड़ में गिर जाएंगे और दुनिया तुमको समझ नहीं पाएगी, तुमको पहचान नहीं पाएगी। तो संगत से रंगत बदलता है। तो जिस तरह से अगर वही ईंटा कीचड़ में गिरता है तो लोग उस पर लात मारकर थूक कर आ जाते हैं। अगर वही ईंटा भगवान की मंदिर में चढ़ता है तो लोग उसी पत्थर की पूजा करते हैं। तो हमको तो समझ लेना चाहिए कि अगर हम लोग संगत इस गलत लोगों के साथ करेंगे, मांस मदिरा के साथ करेंगे तो कीचड़ में गिरेंगे। एक दिन दुनिया हमको थूकेगी, मारेगी, पीटेगी। अगर भगवान के शब्दों के साथ संगत करेंगे, उस प्रभु के आदेश के पालन के संगत करेंगे तो दुनिया एक दिन इसी ईंट का प्रणाम करेगी। तो हम सबको उस मालिक की हमेशा आदेश पर रहना चाहिए, क्योंकि जो मालिक का आदेश आता है वही हमारा ताकत है, वही हमारी रोशनी है। जो भी गलती हो गई हो कहने या सुनने में, हमको क्षमा कर देना। सादर जय गुरुदेव। 6 मिनट 10